जारी हुआ विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता संबंधी पत्र। शिक्षकों की खुल गई आंखें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता संबंधी एक पत्र जारी हो गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में ही, इससे ठीक पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट होगा कि उसका टाइटल ही दिया था हमने कि आखिर शिक्षकों को क्यों नहीं मिली चुनावी सौगातें, कहाँ है शिक्षकों के सेवा निरंतरता संबंधी पत्र। दोस्तों इसके क्रम में मैंने सवाल उठाया था कि शिक्षकों की सेवा निरंतरता संबंधी बातें तो सामने उभर कर आ रही, लेकिन आखिर सेवा निरंतरता संबंधी एक भी पत्र देखने को नहीं मिल रहा है। वो आखिर है कहाँ। इसी बीच दोस्तों आज ही 24 घंटे भी नहीं हुए और एक पत्र वायरल हो गया, और वह ऐसा पत्र था जिसे देखते ही शिक्षकों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। लेकिन जब इस पत्र के हकीकत के बारे में पता चला, उसके बाद शिक्षकों की आंखें खुल गई कि यह तो माननीय मुख्यमंत्री की दोहरी नीति का परिचायक यह पत्र है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर यह पत्र कैसा है, साथ ही साथ इस पत्र का क्या उद्देश्य है और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दोहरी नीति उजागर हुआ है किस रूप में। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों की निगाहें सेवा निरंतरता के साथ पे प्रोटेक्शन पर है, और इसके क्रम में तो यूं कह दिया जाए तो शिक्षकों की ओर से हार मानने की भी तैयारी है। अगर आपने देखा ही होगा कि किसी भी मसले पर जब अंतिम तौर पर प्रयोग कर लिया जाता है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति कोर्ट का सहारा लेता है, और वही परिणाम देखने को मिला जब बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ की ओर से बीते रविवार को एक बैठक में निर्णय लिया गया कि आखिर सेवा निरंतरता और पे प्रोटेक्शन के मुद्दे पर बिहार के 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षक अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी इसे ही कहा जाता है हार स्वीकार करना। दोस्तों उस बैठक में जो भी कुछ निर्णय लिया गया उसके अनुसार तो ये भी सूचनाएं प्राप्त हुई कि बार बार ही विभाग को कई पत्रों से अवगत कराया गया, परंतु शिक्षक कदापि लाभान्वित नहीं हो सके और ना ही शिक्षा विभाग की ओर से इस पर सकारात्मक कदम उठाया गया, जिससे यहाँ पर मायूस होकर शिक्षक कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस बीच के अवधि में शिक्षकों की ओर से पुरजोर आंदोलन भी किया जा सकेगा। अब सवाल उठता है कि आंदोलन भी किया जा सकेगा, दूसरी बड़ी बात कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा और यहाँ पर आंदोलन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हम आपको जो जारी हुआ है पत्र उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेने की ज़रूरत है कि ज्यों ही अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उसके बाद अगर आंदोलन किया जाता है तो एक शब्दों में ही सरकार की ओर से यह सूचना आएगी कि जब यह मामला कोर्ट में ही लंबित है तो आखिर आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है। तो किसी एक ही राहों पर शिक्षकों को चलना होगा, या तो कोर्ट की राहों पर चलना होगा या फिर आंदोलन की राहों पर चलना होगा, क्योंकि यह तो स्पष्ट हो चुका कि विशेष शिक्षक चौतरफा गिर चुके हैं। लगातार ही शिक्षकों की ओर से शिक्षा विभाग को पत्रों के माध्यम से अवगत कराया गया, परंतु विशिष्ट शिक्षकों के पे फिक्सेशन, पे प्रोटेक्शन और सेवा निरंतरता पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। अब आइए दोस्तों जो पत्र जारी हुआ है उसकी हकीकत क्या है। जो पत्र जारी हुआ वह बिल्कुल सही है। अगर किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि यह वायरल पत्र है, फेक पत्र है, तो यह बिल्कुल गलत है। इस पर QR कोड दिया गया है और उससे भी स्पष्ट हो पा रहा है कि यह बिल्कुल सही पत्र है और विभागीय पत्र है। दोस्तों अब हम बता देना चाहते हैं कि आखिर यह पत्र क्यों जारी किया गया है। दोस्तों इसके क्रम में इसी पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि एक शिक्षक जो कि पूर्वी चंपारण के शिक्षक थे, जिनका नाम मोहम्मद अमानुल्लाह था, उनके द्वारा मुख्यमंत्री को एक पत्र दिया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता देते हुए राज्य स्तर से ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से सप्तम पुनरीक्षित वेतन के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाए। यानी शिक्षक की ओर से ही यह आवेदन समर्पित किया गया था। इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि 15 दिन पहले क्या हमारा वीडियो देखेंगे तो मैंने विभाग और सरकार को यह अपने वीडियो के माध्यम से सलाह दी थी कि शिक्षकों को ऑफलाइन मोड में पे फिक्सेशन कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब राज्यकर्मी तमाम कोटि के शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग होता है उस वक्त तमाम प्रकार के डेटा
शिक्षकों से मांग लिए जाते हैं और टेक्निकल ज्वाइनिंग के क्रम में ऑनलाइन ही शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों से संबंधित तमाम डेटाएं उपलब्ध है। इसके आधार पर ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही शिक्षकों का पे फिक्सेशन कर दिया जाए तो शिक्षकों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से ही शिक्षक अपना अपना पे फिक्सेशन स्लिप डाउनलोड कर लेंगे और उसी का हवाला दिया गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर शिक्षक मोहम्मद अनामुल्लाह की ओर से जिन्होंने डायरेक्ट सीधे ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा और लिखा कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया जाए, साथ ही साथ इन्हें सप्तम पुनरीक्षित वेतन का लाभ देते हुए इनका वेतन का निर्धारण किया जाए। बड़ा ही अच्छा मांग किया गया था जो मुख्यमंत्री सचिवालय के पास पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि मुख्यमंत्री के हाथों में भी वह पत्र पहुंच गया, उसी का जवाब दिया गया है। आखिर कोई भी व्यक्ति अगर कोई आवेदन लिखता है तो निश्चित रूप से आवेदक को इसकी प्रति, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उससे अवगत कराना पड़ता है। जिस आवेदन की प्रति का आखिर क्या हुआ, मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर से उस पर क्या संज्ञान लिया गया, इसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए ही यह पत्र एसीएस को लिखा गया है, शिक्षा विभाग के एसीएस को। दोस्तों यह पत्र तो स्पष्ट ही कर रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सेवा में लिख दिया गया है एसीएस या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिख दिया गया। अब यहाँ पर विषय भी लिख दिया गया कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता देते हुए राज्य स्तर से ई शिक्षा कोष के माध्यम से सप्तम पुनरीक्षित वेतन के अनुसार वेतन निर्धारण करने के संबंध में। लेकिन अगली बातों पर आप गौर करेंगे, यहीं पर मुख्य बात, अहम बातों की चर्चा की गई है। क्या लिखा गया है? महाशय, निर्देशानुसार कहना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में प्राप्त आवेदन पत्र को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप में संलग्न कर भेजा जा रहा है। मूल रूप में जिस तरह से आवेदन प्राप्त हुए उसी प्रकार से ही एसीएस के पास इस पत्र को भेजा जा रहा है। अतः अनुरोध है कि कृत कार्रवाई से आवेदक एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के वेब पोर्टल पर अपलोड करने की कृपा की जाए। यह लिख दिया गया है कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई हुई है और नियमानुसार इस पर कार्रवाई की जाए और इससे अवगत मुख्यमंत्री को भी कराया जाए और आवेदक को भी कराया जाए वेब पोर्टल पर कृत कार्रवाई को अपलोड करके। अब दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया कि अनुलग्नक यथा संलग्न विवरणी। तो इस तरह से इस पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ कि जब एक आवेदक के द्वारा मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन सुपुर्द कराया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को दोस्तों वो एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र को यह पत्र लिख दिया गया है और इस पर कार्रवाई करने की बातें की गई है। अब दोस्तों इसमें देखेंगे तो प्रतिलिपि भी, इस पत्र की एक प्रतिलिपि भी मोहम्मद अनामुल्लाह को दे दिया गया है। यानी स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा जो आवेदन दिया गया उस पर क्या कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर से एक प्रति आवेदक को भी दे दी गई है। यानी एसीएस को पत्र लिख दिया गया, मुख्यमंत्री वहां पर छुटकारा पा लिए, ये स्पष्ट कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि यह सेवा निरंतरता संबंधी पत्र है। आपने देख ही लिया कि जिस तिथि को यह पत्र जारी किया गया है सेवा निरंतरता संबंधी, यानी 8 सितंबर को जारी किया गया। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के हाथों तक पहुंचा तभी तो सचिवालय से यह पत्र जारी किया गया। सेम तिथि को ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने ट्विटर के माध्यम से यह पोस्ट करते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को नियत वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका का वेतन जो पहले 7,000 मिला करता था उसे बढ़ाते हुए 9,000 कर दिया गया और सहायिका जिसे 4,000 रुपये मिला करते थे उसमें मामूली सी वृद्धि की गई, 500 रुपये की और 4500 रुपये कर दी गई। निश्चित रूप से जो मंगलवार यानी सुबह ही 10:30 में कैबिनेट की बैठक है उस कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी जा सकेगी। अब दोस्तों यहीं पर उजागर हुआ मुख्यमंत्री की यह दोहरी नीति, जब मुख्यमंत्री के आंखों से दोनों ही मामले गुजर रहे थे। जहां पर विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता संबंधी, वहीं पर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मामले संबंधी भी बातें गुजर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता को नज़रअंदाज किया और आंगनवाड़ी सेविकाओं को ग्रहण करते हुए वेतन बढ़ोतरी संबंधी ट्वीट भी कर दिया।
तो यहीं पर स्पष्ट हो रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का यह मामला मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच चुका है। फिर भी मुख्यमंत्री इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को उलझाना हो या फिर लुभाने की कोशिश हो, उसके आधार पर यह पत्र जारी किया जा रहा है ताकि शिक्षक आशान्वित बने रहे, शिक्षक घबराए नहीं। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे दोस्तों, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उससे पहले कभी भी विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता संबंधी बातों पर सरकार की स्तर से कोई खबर नहीं आई थी। लेकिन 4 सितंबर 2025 को यह खबर आई कि नए एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा वित्त विभाग को सेवा निरंतरता संबंधी फाइल सुपुर्द करा दी गई है और 2 सप्ताह में इस फाइल पर मुहर लगेगी, यानी वहां से परामर्श मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी वित्त विभाग की ओर से। उसके बाद कैबिनेट की मुहर लग जाएगी, तब विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों, इससे पहले कभी खबर नहीं आए, लेकिन 4 सितंबर को खबर आती है कि फाइल वित्त विभाग के पास पहुंच चुका है। लेकिन अगर उसके परामर्श में समय भी लगेंगे तो 2 सप्ताह लगेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। जरा सोचिए कि 2 सप्ताह बाद यहाँ पर वित्त विभाग की ओर से अनुमोदन ही प्राप्त हो सकेगा। उसके बाद सरकार के पास क्या यह अधिकार रहेगा कि आचार संहिता में कैबिनेट का बैठक बुलाने का? कदापि नहीं। आचार संहिता लगने ही वाला है 15 सितंबर के बाद और 25 सितंबर 2025 तक किसी भी दिन बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता संबंधी जो भी पत्र जारी हो रहे हैं, जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रहे हैं, यह बिल्कुल ही भ्रामक है। शिक्षकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी यह मांग प्रक्रियाधीन है और बीच में यही कहा जाएगा कि यह चुनावी भेंट चढ़ गया है। चुनाव समाप्त होते ही आप सभी आशा रखें, आप सभी का पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल जाएगा, आप सभी को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। लेकिन यह कदापि संभव नहीं प्रतीत होता है। अगर मनसा सही होती तो जनवरी से लेकर अगस्त सितंबर समाप्ति की ओर है। 8-9 महीना बीत गया, उसके बाद इसे वित्त विभाग के पास भेजा जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की यह दोहरी नीति स्पष्ट हो गई है कि तमाम कर्मियों के पक्ष में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं, सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, उनके वेतन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, उन्हें जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसे दे रहे हैं। परंतु बिहार के एक भी कोटि शिक्षक, कोई भी कोटि की बातें कर ली जाए, सिर्फ विशिष्ट शिक्षक ही नहीं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, नियमित कोटि के शिक्षक हो, 34,540 कोटि के शिक्षक हो, किसी भी कोटि के शिक्षकों के ऊपर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है। इससे यही स्पष्ट होता है मुख्यमंत्री की यह दोहरी नीति जो शिक्षकों के खिलाफ ही चल रही है। तो दोस्तों, यही है आज का यह सेवा निरंतरता संबंधी पत्र का विश्लेषण। आप सभी क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री के दोहरी नीति पर? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मुख्यमंत्री के दोहरी चरित्र को उजागर करने को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।